अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। सियासी माहौल चल रहा है, जाहिर है सियासत की बात करें और सियासत की बात की शुरुआत यहाँ से होती है कि अब नवंबर आधा होने पर है और हर दिन के साथ सियासी माहौल गर्म हो रहा है। ये अलग बात है कि मौसम का मिजाज ठंडा है लेकिन सियासत का पारा गर्म है। बरेली में 9 विधानसभा सीट हैं और 2017 में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 9 की 9 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में गई। लेकिन इस बार जो है तमाम मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, कोरोना काल का मुद्दा है, जो तमाम मुद्दे क्या वो चुनाव पर असर कर पाएंगे या नहीं, इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हुए रवि रस्तोगी जी हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। साथ ही 9 की 9 सीटों पर एक एक कर हम विश्लेषण करेंगे कि किस तरह का माहौल है, क्या उम्मीदें लगती हैं 2022 को लेकर। शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहता हूँ सर कि हम अपने क्षेत्र से बात करते हैं, नवाबगंज से। नवाबगंज में हालात दूसरी तरह के नज़र आते हैं क्योंकि विधायक स्वर्गीय केसर सिंह गंगवार की निधन के बाद सीट खाली होती है और 1 साल से तमाम चीज़ें रुकी हुई हैं। अब चुनाव होगा, उनके दावेदारी में उनके बेटे भी हैं और भी परिवार के लोग हैं। इसके अलावा और भी तमाम लोग सामने आते हैं। डॉक्टर MP आर्य साहब आते हैं, रमेश गंगवार जी आते हैं, भुजेंद्र गंगवार जी आते हैं, तमाम लोग हैं। ये जो दावेदारी नज़र आती है, क्या वो दावेदारी उस लेवल की है जिस लेवल की भारतीय जनता पार्टी चाहती है? क्योंकि ये सब जो लोग हैं अलग अलग अपने क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। राजनीति आजकल फुल टाइम जॉब हो गई है। तो आपको नवाबगंज में अगर सियासी माहौल की बात करें, क्योंकि महत्वपूर्ण सीट है, क्या कहना चाहते हैं उसमें? देखिए, नवाबगंज सीट का जहाँ तक व्यक्तिगत नवाबगंज सीट का प्रश्न है, ये भारतीय जनता पार्टी के पास रही थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगी। जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार है। पार्टी सोच समझकर ही निर्णय लेगी, ऐसे ही प्रत्याशी को टिकट देगी जो जीतने वाला है। अच्छा, इन सब प्रत्याशियों में सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं। फुल टाइम राजनीति की जो मैंने जिक्र किया, बात की, वो तो नज़र नहीं आती। क्या देखते हैं कि इन्हीं में से है या कोई और बाहरी भी हो सकता है? ये सब संगठन तय करेगा। ये तो जो लोग लड़ना चाहते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये उनकी अपनी कार्यशैली हो सकती है और संगठन की अपनी कार्यशैली अलग है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मैं थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ। बरेली शहर सीट की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। डॉक्टर अरुण कुमार जी लगातार 2 बार से यहाँ के विधायक हैं, लेकिन 2 बार काफ़ी टाइम होता है। इस बार सियासी माहौल दूसरा नज़र आता है, तमाम चीज़ें हैं। क्या उम्मीद लगती है डॉक्टर अरुण कुमार जी की जो टिकट की दावेदारी है, और भी बहुत सारे दावेदार सामने आ रहे हैं, क्या लगता है? मैं टिकट की सिर्फ बात पहले करना चाहता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ। देखिए, हम सारी विधानसभाओं की आपको बात बताते हैं कि जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, मैंने कहा, फिर आपको दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूँ अपनी बात की, कि टिकट मांगने का अधिकार लोकतंत्र में सबको। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी विधानसभाओं का सर्वे कराया गया है और भी सोर्सेज से जानकारी की जा रही है। हम सभी ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देंगे जो निश्चित रूप से जीतेंगे। किसका टिकट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये सब संगठन स्तर की बात है। संगठन बहुत सोच समझकर निर्णय लेगा। सारे हमारे जिताऊ प्रत्याशी जीतेंगे। पिछली बार से विधानसभा में हमको अधिक बहुमत मिलेगा, ये आप निश्चित समझें। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण सीट की बात करना चाहता हूं आपसे, बहेड़ी सीट की। छत्रपाल गंगवार जी अब मंत्री भी बन गए हैं। वैसे बहेड़ी को अगर हम देखें तो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, एक बड़ी आबादी वहाँ है। छत्रपाल गंगवार जी अब क्योंकि मंत्री बन गए, अब जो है वहाँ के सियासी माहौल दूसरा है, गर्म हो चुका है सियासी माहौल। तो एक मंत्री का जो ऐसा माना जाता है कि पावर दुगनी हो जाती है। तो ये जो सियासी माहौल पूरा बहेड़ी का अगर हम देखते हैं तो किस तरह से आपका अपना नज़रिया क्या है? देखिए, छत्रपाल जी पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और
ऐसा नहीं है कि पहली बार विधायक बने हैं, वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और इससे पहले भी गैर मुस्लिम विधायक रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम बाहुल्य है तो वहाँ से गैर मुस्लिम चुनाव नहीं जीता है, नहीं जीतेगा। तो इस बार भी छत्रपाल जी चुनाव जीतेंगे और अभी भी उनने बहुत अच्छे काम किए और मंत्री बनने के बाद तो उनमें और ज़्यादा सक्रियता आ गई है और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे और बहड़ी नहीं पूरे प्रदेश में वो योग्य व्यक्ति हैं और अपनी योग्यता का परिचय देंगे। जहाँ भी जाएंगे निश्चित रूप से लोग प्रभावित करेंगे और हम पुनः बहड़ी जीतेंगे, कहीं कोई शक और शुबा नहीं। एक और बहुत अहम सीट है, बहुत कम पूरे यूपी में ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित हैं। फरीदपुर की मैं बात करना चाहता हूँ। फरीदपुर पे क्योंकि आरक्षित सीट है, उसके माहौल क्या लगता है आपको? क्योंकि वहाँ पर भी सियासी माहौल दूसरी तरह का हो रहा है, तमाम पार्टियाँ ज़ोर आजमाइश में हैं। बसपा का क्योंकि दावेदारी पहले रहती थी वहाँ, लेकिन क्योंकि बसपा की जो सियासी समीकरण है वो अलग हो गए हैं, नज़र नहीं आते उतने बेहतर। तो बीजेपी को ये हालात वहाँ क्या हैं? देखिए, हम पिछली बार भी जीते थे फरीदपुर और हम इस बार फिर जीतेंगे और पिछली बार से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। भाई अभी तो अन्य दलों में ही आपस में इतना विवाद है, सपा बसपा कांग्रेस और अन्य दलों में प्रसपा में, कि ये लोग क्या करेंगे, इनका अभी खुद ही आपस में कुछ तय नहीं है, तो ये हमसे क्या मुकाबला करेंगे। अच्छा, तो आपको गठबंधन जो होने की संभावना है उसको ही लेकर संशय लगता है? अब पहले गठबंधन तो है उनका, आपस में तो लड़ झगड़ लें। यहाँ तो किसी से झगड़े ही नहीं है, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी अकेली है, अकेली चुनाव अपने दम पे लड़ती है और लड़ेगी और फिर जीतेंगे। अच्छा, चलिए मैं थोड़ा सा और एक और महत्वपूर्ण सीट का जिक्र करना चाहता हूँ आपसे। बरेली के कैंट सीट से, बरेली की कैंट की सीट का इतिहास ये रहा कि कांग्रेस में भी रही है वो और समाजवादी पार्टी में भी रही है। अब बीजेपी में डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी विधायक हैं वहाँ से, लगातार विधायक हैं, लेकिन एक फैक्टर सामने नज़र आता है। मैं चाहता हूँ उस पर से आप रोशनी थोड़ा सा डालें उस पर और पर्दा उठाएं। एक एज फैक्टर नज़र आता है 75+ वाला, तो भारतीय जनता पार्टी में नज़र आता है। राजेश अग्रवाल जी के लिए क्या उम्मीद लगती है? देखिए, मैंने कहा ना, बार बार आप एक बात पूछ रहे हैं, ये टिकट देने का काम संगठन का है, प्रदेश और राष्ट्रीय संगठन का। वो तय करेंगे कि किसे चुनाव लड़ाना है। और जहाँ तक एज फैक्टर की बात है, ये भी सब संगठन को ही तय करना है और जो प्रत्याशी हमारा जीतेगा कैंट से वो लड़ेगा। और कैंट आपको ध्यान होगा कि पहले बरेली एक ही नाम से, जो अब 2 विधानसभाएं हो गई, शहर और कैंट, पूरी बरेली के नाम से एक ही सीट थी और राजेश जी कई बार लगातार जीते हैं। बहुत आप पुरानी बात बता रहे हैं कि जब कांग्रेस के हाथ में रही थी राम सिंह खन्ना के बाद से तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रही है सीट और फिर जीतेंगे। जिसे भी टिकट देगी पार्टी निश्चित जीतेगी। तो एज फैक्टर के पैसे कोई पर्दा नहीं उठाएगी? नहीं, एज फैक्टर चीज़ें ये सब संगठन तय करेगा। अभी कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी को टिकट कट गया किसी को मिल गया। ये तो सब राष्ट्रीय और प्रदेश संगठन की सोच है, नेतृत्व की सोच है, वो किसको लड़ाएंगे जी, ऐसा भी कहीं कोई निर्देश नहीं। मैं एक आपसे 9 सीटों पर ही सीधा जानना चाहता हूँ, हमें कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी से कोई मुस्लिम दावेदार नज़र नहीं आता है टिकट को लेके, क्या वजह मानते हैं? अब ये तो मुस्लिम समुदाय की सोच है, उनने क्यों नहीं टिकट मांगा। अगर मुस्लिम समुदाय टिकट मांगता तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करती। ऐसा नहीं है, ये तो दूसरे की सोच के बारे में हम नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सोच तो हमेशा खुली है। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन ही इसलिए किया है और आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर नकवी साहब और शाहनवाज साहब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करते हैं, नेता रहे हैं और प्रदेश स्तर पर भी मोहसिन रजा साहब जो हैं वो हमारे मंत्री हैं। तो हम लोगों को कहीं कोई जाति और धर्म के आधार पर जो देखने का काम करते हैं तो वो उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। जी, मैं आखिरी के 1-2 सवाल रह गए हैं आपसे। कब तक उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सर्वे का आपने जिक्र किया वो लगभग पूरा हो गया होगा अब तक, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक हैं, फरवरी और मार्च में होना है,
कब तक उम्मीद है कि टिकट जो है डिक्लेयर हो सकती है? ये टिकट तो पहले तो चुनाव डिक्लेयर हो, जी। आयोग जो है चुनाव कराने की घोषणा करे, उसके बाद जैसे परंपराएं हैं टिकट घोषणा की, उसी हिसाब से अन्य दल करेंगे, उसी हिसाब से हमारे भारतीय जनता पार्टी की टिकट की घोषणा करेंगे। अच्छा, आगे के भविष्य की क्या क्या आपका प्लानिंग है, अगर कुछ आप चाहें तो रोशनी डाल सकते नहीं, हम लोग तो अभी चुनाव में ही लगे हुए हैं हैं? और उत्तर प्रदेश में कैसे हम पिछली बार से अधिक सीटें जीतें और फिर से हमारी सरकार बने, इसी को लेके हमारी संगठन की और सरकार की योजनाएं चल रही हैं। और सबसे ज़्यादा हम लोग इस बार उन विधानसभाओं पर जोर दे रहे हैं जो हम पिछली बार विधानसभा चुनाव हारे थे, उनमें से भी हम निश्चित रूप से इस बार विधानसभाएं जीतेंगे। और विपक्ष तो बिखरा हुआ है, उनके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल झूठी सच्ची बातें प्रचारित करने के लिए उनके पास मुद्दे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा स्पष्ट नीति रही है, स्पष्ट सोच रही है, वो कभी किसी को अंधेरे में रखने का काम नहीं किया। बस एक आखिरी सवाल है, पूरनपुर के आप प्रभारी हैं, क्या हालात नज़र आते हैं पूरनपुर में? क्योंकि वहाँ भी बहुत सारी रस्साकशी चल रही है, बहुत सारे दावेदार हैं, क्या पैमाना रहेगा? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का लोगों में उत्साह है और इतना ज़बरदस्त जनता का समर्थन है कि सबसे ज़्यादा अगर प्रत्याशियों की होड़ है तो भारतीय जनता पार्टी में। तो पूरनपुर विधानसभा के हम प्रभारी हैं और पूरनपुर विधानसभा के हमारे विधायक जी जो हैं, उन्होंने जनता के बीच रहकर बहुत अच्छा काम किया है। अभी भी ये जो अत्यधिक बारिश की जो हुई और उससे जो फसल को नुकसान हुआ और जो वहाँ थोड़ी बहुत बाढ़ आई, इन सब चीज़ों को लेके हमारे पासवान जी जो विधायक हैं वो बहुत सक्रिय रहे और हर समय जनता से जुड़े रहे, हर समय जनता की उन्होंने मदद की। बाकी टिकट सब मांग रहे हैं, वहाँ भी मांग रहे हैं, सभी जगह मांग रहे हैं जितनी विधानसभाएँ हैं। तो इसलिए मांगने के लिए तो हम किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे यहाँ टिकट मिलने के बाद में फिर जो भी टिकट मांगते हैं वो सारे फिर भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने का काम करते हैं, उन्हें सिर्फ फिर कमल का फूल दिखाई देता है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती रही है और आगे भी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैसेज के लिए तो हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता से अनुरोध करेंगे कि वो फिर से हमको भारी बहुमत से जिताए और जिस तरह से हम उनकी अपेक्षाओं पर 5 साल में सफल हुए, आगे भी उनकी सारी धारणाओं पर हम सफल होंगे और जनता के अनुरूप निश्चित रूप से काम करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का काम करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपको। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे रवि रस्तोगी जी, जिनसे हमने बहुत महत्वपूर्ण बरेली की 9 सीटों पर जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनका जिक्र किया। बहुत सारी बातों पे उन्होंने अपनी बात रखी। यकीनन अब सियासत का पारा हर दिन के साथ गर्म हो रहा है, उसी को लेकर बातचीत हुई। बरेली की 9 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ से एक दौर में केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, राज्य में भी मंत्री रहे हैं और अभी भी छत्रपाल गंगवार जी मंत्री हैं। यानी बरेली का एक बड़ा मायने रहता है सियासत का और उसमें तमाम बातों पर से लगातार उन्होंने पर्दा हटाया। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ